जनवरी 1991। कैसेट्स उस दौर में यूट्यूब हुआ करते थे और चाय की दुकानें ही व्हाट्सएप चैटिंग हुआ करती थी। तब दो ही खबरें सुर्खियों में थीं। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था और भारत सरकार इतनी कंगाल हो चली थी कि विदेशी कर्ज लेने के लिए 20 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आम आदमी इन दोनों ही खबरों से बेपरवाह था। गली गली में एक ऐसा गाना गूंज रहा था मानो महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में सबसे जरूरी चीज चुम्मा है। सिनेमा के पर्दे पर रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ने वाला एंग्री यंग मैन पहली बार एक नई मांग पर अड़ गया था। चुम्मा चुम्मा दे दे। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इस छोटी सी बात को बेवजह खींच तान कर परोसने की क्या जरूरत थी। तो बता दें कि 23 जनवरी 1991 को रिलीज हुई फिल्म हम इस गाने की वजह से ऑडियंस ही नहीं, क्रिटिक्स से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक के निशाने पर थी। किसी ने इसे वल्गर कहा था तो किसी ने कल्चरल अटैक बताया। ऐसा नहीं कि इसके पहले किसी फिल्म में चुम्मा सुना या देखा नहीं गया था, लेकिन संभवतः यह पहली बार था जब फिल्मों के पैरेलल गानों की भी अपनी इंडस्ट्री हुआ करती थी। इजहारे इश्क की तासीर इतनी गर्म थी। और दबी जबान से बोला जाने वाला चुम्मा बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया था। और ऐसा इसलिए भी हुआ कि जिस जुबान से यह निकला था वो 50 साल के अमिताभ बच्चन थे, जिन्हें बॉलीवुड की एक लॉबी बूढ़ा बताकर दरकिनार करने में लगी थी। गाना पहले ही सुपरहिट हो गया था और जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर चुम्मे की भूख ऐसी दिखी मानो राशन लेने वालों की कतार लगी हो। तीन करोड़ 20 लाख के बजट वाली फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिए। कलेक्शन बुरा नहीं था, लेकिन मीडिया नैरेटिव बुरा था। देश के जाने माने फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने इस फिल्म को फ्लॉप बता दिया। अमिताभ बच्चन को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कोमल नाहटा को पब्लिकली आड़े हाथ लिया और कहा कि आप समीक्षक हैं लेकिन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। नाहटा ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिनाने शुरू किए तो अमिताभ ने पूरी रिपोर्ट ही सामने रख दी और कहा कि मैं फिल्म का हीरो ही नहीं, मुंबई रीजन में इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। मैं हर दिन का हिसाब रख रहा हूं और यह फिल्म मेरी पिछली फिल्मों के मुकाबले बम्पर कमाई कर रही है। नाहटा की बोलती बंद हो गई, लेकिन अमिताभ को आउटडेटेड मानने और बताने वालों में से एक मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म के आंकड़े फेक हैं और इतनी कमाई तो अनिल कपूर की एक फ्लॉप फिल्म कर लिया करती है। अमिताभ के पक्ष में भी बयान आए और एक म्यूजिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने यहां तक कह डाला कि अनिल कपूर की फ्लॉप फिल्मों से ज्यादा तो इसके म्यूजिक राइट्स बिक चुके हैं। खैर दोस्तों, सच ज्यादा दिन तक छिपाया और दबाया नहीं जा सकता। साल के आखिर तक हम इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 25 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड 16 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस पर इसे सुपरहिट घोषित किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके पहले सिर्फ अमर अकबर एंथनी और डॉन के लिए ही उन्हें यह पुरस्कार मिला था। उस साल कमाई में पहले नंबर पर साजन और तीसरे नंबर पर सौदागर थी। बाद में फूल और कांटे, लम्हे, दिल है कि मानता नहीं, सड़क और कुर्बान जैसी कई फिल्मों ने अपने गाने के दम पर पैसे और सुर्खियां बटोरी।
हमको सौदागर से ही टक्कर मिली, जिसमें सुभाष घई, दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लाने में कामयाब रहे थे। लेकिन हम में भी स्टारडम की ही चमक थी। अंधा कानून और गिरफ्तार के वर्षों बाद अमिताभ बच्चन और रजनीकांत साथ आए थे। उस पर से उस दौर का सबसे चमकता सितारा गोविंदा भी अपने जलवे बिखेर रहा था। फिल्म हमको प्रोड्यूस किया था रमेश शर्मा ने और इसे डायरेक्ट किया था मुकुल एस आनंद ने, जो अमिताभ के साथ अग्निपथ और खुदा गवाह बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। तीनों में कॉमन एलिमेंट दमदार एक्टिंग वाले डैनी भी रहे हैं। हम में भी रजनीकांत और गोविंदा दाएं बाएं ही दिखे और अमिताभ ही सेंटर स्टेज पर छाए रहे। कचरे के कीड़े को मारने के लिए फ्लिट बाजार में मिलता है, मगर पाप के कीड़े को मारने वाला फ्लिट साला बना ही नहीं आज तक। इस फिल्म में पहले किमी काटकर की जगह माधुरी दीक्षित को लेने का प्लान था, लेकिन माधुरी के पास टाइम नहीं था और शायद किमी काटकर की किस्मत में अपना ऑल टाइम बेस्ट ग्लैमर बिखेरने का मौका लिखा था। हमने बात इस गाने से शुरू की थी दोस्तों, तो आज इंटरनेट और स्मार्टफोन के ज़माने में इस गाने को वल्गर या इनडिसेंट कहना खुद का मजाक उड़ाना ही होगा, लेकिन उस समय काफ़ी विवाद हुआ था। और चूंकि बात सोना गिरवी रखने वाली इकोनॉमी से शुरू की थी, तो यह भी बता दें कि इसी साल आगे चलकर भारत ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का रास्ता चुना, जिसके दम पर देश में अमीरी आई और गिरवी रखा सोना भी वापस आया। लेकिन ये सुधार केवल आर्थिक ही नहीं थे, हर फील्ड में खुलापन आया। चुम्मा मांगते मांगते बॉलीवुड 3 साल बाद ही कहने लगा, कहने का मतलब यह है कि साल 1991 आर्थिक ही नहीं सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का भी साल था। अच्छा या बुरा ये तो आप बताएंगे और सबसे अच्छा वक्त बताएगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलेंगे तो आपके दोस्त की मदद होगी और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे तो मुझे खुशी ही मिलेगी। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।